I'm sorry ऑफिसर, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें इस बात की कतई इजाजत नहीं दे सकता कि तुम एक मुअज़्ज़िज़ शहरी के घर पे बिला सबूत के छापे मारते फिरो, और वो भी शेर दावा जैसे शख्स के। लेकिन सर हमें ये तो मालूम है ना, इस बात का सबूत भी है कि उसका हन्नान से गहरा ताल्लुक है। So what? ताल्लुक को डिफाइन करो। क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि उसका हन्नान के किसी गैर कानूनी धंधे से गहरा ताल्लुक है? सिर्फ मिलने या आने जाने से कोई किसी का शरीक जुर्म नहीं ठहराया जा सकता। सर मुझे यकीन है कि हन्नान और उसके साथियों को उसी ने पनाह दे रखी है और वो लोग उसी की कोठी से बरामद हो सकते हैं। तुम्हें यकीन होगा जमाल, लेकिन मैं तुम्हारे यकीन पे भरोसा करके इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तुम जाओ और हन्नान के फोन का इंतजार करो। अगर बच्ची उसी के पास है तो वो तुम्हें फोन जरूर करेगा, और बच्ची के बदले वो तुमसे सामान भी तलब करेगा जो अभी तक तुम्हें नहीं मिल सका। समझे? इसका इंतजाम मैंने सोच रखा सर, वो भी मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। राइट सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कहा था कि वहां रह के फोन पे निगाह करो। मैं उसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। आप फौरन अपने आदमी को वहां से हटा लें, वरना मैं फोन अटेंड नहीं करूँगा। क्या कह रहे हो तुम? क्यों बात नहीं करोगे फोन पर? वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि हनान से होने वाली मेरी गुफ्तगू आपके आदमी से। तुम होश में तो हो? ये रुबाब की जिंदगी और मौत का मामला है और तुम फजूल बातें कर रहे हो। रुबाब मेरी भतीजी है और उसकी फिक्र मुझसे ज्यादा और किसको हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरी और हनान की दुश्मनी में कोई और है। देखो, किसी को शौक नहीं है कि तुम्हारी दुश्मनी में आएगा, समझे तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये हन्नान का मामला है, और हन्नान सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इस मुल्क और कौम का दुश्मन है, समझे तुम? पुलिस को वांटेड है वो। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उससे बात कर लूं, फिर मैं उसे खुद ही आपके हवाले कर दूंगा। देखो, इस वक्त तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। तुम जाओ, मैं घर पे आता हूं, फिर तुमसे बात करूंगा। जा रहा हूं मैं, लेकिन याद रखें कि आने वाली कॉल में खुद ही रिसीव करूंगा और खुद ही बात करूंगा। प्लीज जाओ यार। देखो बेटा, इस तरह नहीं करो, नहीं तो वो अंकल है ना दोबारा आ जाएंगे। चलो, ये बुखार की दवा है, इसे पी लो, बुखार उतर जाएगा। जब अंकल मुझे मार ही देंगे तो दवा क्यों पिलानी है? नहीं नहीं, वो तुमको थोड़ी मारेंगे, मैं हूं ना तुम्हारे पास। जब अंकल ने नूरान जी को भी मार दिया और आपके भाई को भी, आपने उनको कुछ नहीं कहा। देखो बेटा, ना ही उन्होंने नूरान जी को मारा है और ना ही कामरान भाई को, दोनों अपने घर वापस चले गए हैं। तो आप मुझे अपने घर क्यों नहीं जाने देती है? मैं खुद तुमको तुम्हारे घर लेके चलूंगी। चलो जल्दी से शाबाश, दवाई पी लो, फिर जब तुम्हारा बुखार उतर जाएगा ना, हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो शाबाश, ले जाओ। क्यों, मुझे दवाई नहीं पिलाई थी क्या? 2 मरतबा पिला चुकी हूँ, अभी ठंडी पट्टियां रखने जा रही हूँ। उसका बुखार ठीक हो जाना चाहिए। बच्ची के जहन में तुम्हारी दहशत बैठ गई है। जो कभी देखा नहीं, अभी नहीं। अभी कहाँ? अभी तो 2 दिन मैंने और उनको टेंशन देनी है। नहीं हन्नान, अगर देर हो गई तो बच्ची की जान को खतरा है। अच्छा, तो बात इतनी खराब हो चुकी है? हाँ, मुमकिन है कि हॉस्पिटल ले जाना पड़े। ठीक है, तो अब बात करनी ही पड़ेगी।
मैं तुमसे कह रहा हूं फोन उठाओ। अली प्लीज फोन उठाओ, बात करो उससे। हेलो, हाँ मैं अली बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी आवाज को पहचानता हूँ अली। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें क्यों फोन कर रहा हूँ? तुमको मेरे फोन का इंतजार था। हाँ, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुमको बात करनी पड़ेगी अली। अगर तुमको अपनी जिंदगी आती है, मेरा बैग मुझे वापस कर दो। मुझे ये सौदा मंजूर है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? तुम शर्त लगाने की पोजीशन में नहीं हो। वो शर्त ये है कि मैं तुमसे अकेले में मिलने आऊंगा। ओह, मुझे मंजूर है। मैं तुमको एक लफ्ज न कहना हनान। हमारी गुफ्तगू टेप हो रही है। फिर क्या फर्क पड़ता है? होने दो टेप। इस वक्त कई दूसरे अफराद भी यहां मौजूद हैं। मैं किसी से नहीं डरता। मुझे पता है वो सब वहां है। मैंने कहा ना कि मैं तुमसे अकेले मिलने आऊंगा। ये कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हें कहीं और फोन नहीं कर सकता। तुम्हें वो जगह याद है ना जहां तुमने मुझ पर पिस्तौल तानी थी? हाँ, फिर? तुम एक पैकेट में जगह का तयन और तारीख और वक्त लिखकर उस लड़की को दे दो। लिफाफे में मेरा नाम लिख देना, मुझे मिल जाएगा। मुझे मंजूर है। लिफाफा तुम्हें आज ही मिल जाएगा। लेकिन अली, कोई चालाकी नहीं करना, वरना तुम उस बच्ची को कभी नहीं देख सकोगे। मेरा बैग लेकर आना और बच्ची को साथ ले जाना। मुझे ये सौदा मंजूर है। हेलो हनान, हेलो। इंस्पेक्टर जमाल, ये कॉल बोर्ड बेसन के करीब पब्लिक बूथ से आई है। इंस्पेक्टर इब्राहिम, इस इमारत की निगरानी सख्त करवा दो। मिस्टर अली हाउस अरेस्ट रहेंगे और मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकेंगे। ओके? आज फिर फ्लाइट कैंसिल हो गई। हम कई दिनों से हर रोज इस उम्मीद पर घर से निकलते हैं कि शायद आज मौसम ठीक हो जाए और हम गिलगित पहुंच जाए। अगर यही हाल रहा तो हम कैसे पहुंचेंगे गिलगित? साहब जान, हम बाय रोड नहीं जा सकते। तो मैं कितनी बार समझाया खदीजा कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद हैं। शायद हमें कुछ दिन और इस्लामाबाद में रुकना पड़े। क्या बात है, क्यों बुलाया इतनी इमरजेंसी है मुझे? मैंने बुलाया है जमाल तुम्हें। तुम हम तीनों को कब तक इस अस्पताल में कैद रखोगे? ये कैद नहीं है, आपकी हिफाजत के लिए किया गया सब। हमें नहीं चाहिए ऐसी हिफाजत। प्लीज खुदा के वास्ते हमें घर जाने दो। हम एक मिनट भी इधर नहीं रहेंगे। महविश का बेटा भी उसे कब से तंग कर रहा है। वो भी अब घर जाना चाहती है। ये है कहाँ? जिद कर रहा था। मैं भी उसे कॉरिडोर तक लेके गई है। प्लीज जमाल, हम सारे घर जाना चाह रहे हैं। ऑफिस में मुझे बहुत काम भी है और वैसे भी यहाँ अम्मी को नींद नहीं आती। प्लीज हमें जाने दो। अच्छा ठीक है, आप लोग तैयारी करें, मैं इंतजाम कर दूं। मामा, महविश को बुलवा लीजिए। चलो, मैं तुम लोगों को लेकर तो जा रहा हूं यहां से, लेकिन वहां जाके मेरा साथ देना होगा अली का। क्या मतलब? कैसा साथ? मैं बताता हूं तुम्हें। अली दरअसल खुद ही हन्नान के साथ सारे मामला तय करना चाहता है। हन्नान ने उससे कहा है कि वो बैग लेकर आ जाए और रबाब को ले जाए, और मैं नहीं चाहता कि सारी बातें अली अकेला करे। बोलो,
इसका मतलब है कि अली अपनी बात में अभी तक कायम है। हाँ, और तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मैं नहीं चाहता कि अली अकेले इतना बड़ा रिस्क ले। ये सब कुछ मैंने उसकी हिफाजत के लिए किया। शुक्रिया, थैंक यू, रियल शुक्रिया। ये और मुल्क भर। हेलो। 2 दिन हो गए और वो लिफाफा अभी तक वहीं पड़ा हुआ है। हाँ, दरअसल मुझ पर पैसे सख्त कर दिए गए। तो तुमने क्या सोचा है? मैंने इंतजाम कर लिया। आज वो लिफाफा मुझे मिल जाएगा। मैं तुमको ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। तुम्हारे पास वक्त बचा ही कहाँ है देने के लिए? वैसे मैं आज वो जरूर पढ़ लूंगा। फिर उस पर अमल कैसे करोगे? तुमको मेरा पैगाम कल तक उसी जरिए से मिल जाएगा। ठीक है। नहीं पिया उसने? नहीं। मैं कोशिश करके देखता हूँ। देख लो, जिद्दी बहुत है वो। नूर, ये सूप पी लो प्लीज। नहीं अली, दिल नहीं चाह रहा। चलो बाद में पी लेना। नूर, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। हाँ करो, बताओ, बैठो। नूर, तुम मेरी फेवर कर सकती हो? चल रही है, दिल की धड़कन भी बढ़ गई है, बुखार तो कम हो गया लेकिन कमजोरी बहुत हो गई है। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? तुम तो कह रहे थे कि अब तक वो लिफाफा लिफाफा उस तक पहुंच चुका होगा और वो उस पर अमल भी जरूर करेगा। अगर वो इस कदर पैरे में है तो? तुम जानती हो रोज, जंजीरें कब टूटती हैं? जब मोहब्बत या नफरत की इंतहा हो तब।
सॉरी, ज्यादा झटके तो नहीं लगे? पूरे से मिल गया, लेकिन खैर मैं अब ठीक हूँ। अच्छा ये लो, जाओ। ठीक है। गाड़ी की चाबी। और तुम? मैं घर पहुंच जाऊंगी, मेरी फिक्र नहीं कर। और गाड़ी का क्या बोलोगी? यही कहूंगी कि खराब हो गई, सुबह पन्ने दूंगी, इसे छोड़ दी। जाओ, देर हो रही है। एक बार फिर थैंक यू। मैंने कहा ना जाओ, तुम्हें देर हो रही है, जाओ।